जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी जिस मंदिर का प्रांगण में खड़ा हूँ, मंदिर का नाम है माँ तारिणी मंदिर। ओडिशा के केंदुझर जिले के घटगांव में स्थित है। ओडिशा का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। हजारों के संख्या में लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे घटगांव माँ तारिणी मंदिर दर्शन के लिए, तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ तक आप ट्रेन या बस या पर्सनल गाड़ी से कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद रुकने की क्या सुविधा है, प्रसाद का टाइमिंग क्या है, मंदिर में दर्शन का टाइमिंग क्या है, पूरी जानकारी इस ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा। कुल खर्चा कितना होगा लास्ट में मैं बताऊंगा। अगर आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक देखेंगे तो यहाँ जब आप आएंगे तो बहुत ही कम खर्चे में आपका टूर कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है दिलुस ब्लॉग। चलिए अभी चलते हैं घटगांव माँ तारिणी के दर्शन के लिए। सुबह सुबह मैं मेरा होम टाउन भुवनेश्वर से घटगांव जा रहा हूँ माँ तारिणी के दर्शन करने के लिए। मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, बाकी आप लोग बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पर्सनल गाड़ी लेके भी पहुँच सकते हैं। पहले जानेंगे भुवनेश्वर से। आप लोग अगर एक दिन का टूर प्लान घटगांव करते हैं तो कैसे जाएंगे, बाकी ओडिशा के अलग अलग शहर से आप लोग घटगांव कैसे दर्शन के लिए आ सकते हैं, वो भी मैं आपको एक के बाद एक बताऊँगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। पहले जान लेते हैं, अगर भुवनेश्वर से आप लोग एक दिन का टूर घटगांव करते हैं तो कैसे जाएंगे। भुवनेश्वर से घटगांव का दूरी है 170 किलोमीटर। अगर आप लोग बस से जाना चाह रहे तो भुवनेश्वर बस स्टैंड से सुबह 6 से 7 बजे के बीच बस चलना शुरू हो जाता है। दिन भर आपको काफ़ी सारा बस मिल जाएगा जाने के लिए घटगांव। अगर सुबह आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं तो 3 से 4 घंटा में आप लोग भुवनेश्वर से घटगांव पहुंच जाएंगे। टिकट का मूल्य 200 से 300 रुपये के बीच में रहता है, ताकि वहां जाके पहुंचने के बाद दर्शन करके फिर शाम तक बस भी आपको वहां से मिल जाएगा। भुवनेश्वर के लिए आराम से आप लोग आ सकते हैं। अगर टैक्सी रेंट में लेके जा रहे हैं तो 4000 से 4500 रुपये के आसपास आपका खर्चा होगा। थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। बाकी बीच में जो टोल गेट रहेगा, टोल गेट का खर्चा 300 से 500 रुपया तक रह सकता है। ये हो गया आपको प्राइवेट टैक्सी अगर आपको लेके जाना चाह रहे जा सकते हैं। पर्सनल गाड़ी अगर लेके जाना चाह रहे तो रोड का सुविधा बहुत बढ़िया है। आप अगर पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे तारिणी मंदिर दर्शन के साथ और भी साइट सीन करके आप लोग रिटर्न आ सकते हैं। चलिए अभी हम जान लेते ट्रेन से अगर आप लोग जा रहे, जैसे मैं अभी ट्रेन से जा रहा हूँ, ट्रेन से सबसे कम खर्चा आपका होगा। ट्रेन में आपका किराया रहता है सिर्फ 85 रुपीज़। अगर आप लोग सीसी मतलब चेयर कार से जाना चाह रहे तो 310 रुपया इसका टिकट मूल्य रहता है। सुबह एक ट्रेन चलती है, ट्रेन का नाम है पूरी BBN एक्सप्रेस। ट्रेन का कोड है 18416। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से आपको जाना पड़ेगा हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर का स्टेशन का कोड है BBS। हरिचंदनपुर स्टेशन का कोड है HCNR। ट्रेन में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा पहुंचने में। सुबह 7:40 पर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से आप लोग बैठेंगे और 10:20 पर सुबह आप लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे वहां से आप लोग कैसे जाएंगे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे तरह एक दिन का टूर घटगांव ट्रेन से करना चाह रहे हैं भुवनेश्वर से, तो बहुत ही कम खर्चे में आप लोग टूर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, भुवनेश्वर से सुबह 7:40 पर आपको ट्रेन मिल जाएगा। घटगांव दर्शन करने के बाद रिटर्न जब आप आएंगे हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन से 2:25 पर दोपहर को ट्रेन आपको मिल जाएगा। आप लोग भुवनेश्वर पहुँच जाएंगे शाम 6 बजे तक। ट्रेन का जो नाम है बरबिल पूरी एक्सप्रेस 18415 ट्रेन का नंबर है। इसी ट्रेन से आप लोग जाएंगे और रिटर्न में भी आपको ट्रेन का सुविधा है। आप लोग आराम से फिर रिटर्न भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। ओडिशा बाहर से अगर कहीं से भी आप लोग भुवनेश्वर या पुरी घूमने के लिए आए तो एक दिन का टूर घटगांव आप लोग कर सकते हैं। ये जो ट्रेन आपको बताया मैंने, ये ट्रेन पुरी से बड़बिल तक हर रोज चलती है, तो इसी ट्रेन से जाके आप लोग दर्शन करके आ सकते हैं।
उड़ीसा के किसी भी जगह से अगर आप लोग घटगां ट्रेन से आना चाह रहे तो हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन तक आप लोग पहले पहुंच जाइए। अगर आप लोग इसी ट्रेन से जा रहे तो पुरी, खोर्धा, भुवनेश्वर, कटक होते हुए बड़बिल तक ये ट्रेन जाती है, तो हरिचंदनपुर तक आप लोग पहुंच सकते हैं इसी ट्रेन से। उड़ीसा के किसी भी जगह से अगर आप लोग घटगां दर्शन के लिए बस से आना चाह रहे तो डायरेक्ट बस के भी बहुत ही बढ़िया सुविधा है। घटगां तक आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगा। अगर घटगां तक डायरेक्ट बस नहीं मिलता है तो केंदुझर तक आप लोग आ सकते हैं। केंदुझर बस स्टैंड तक आप आ सकते हैं। केंदुझर बस स्टैंड से फिर मंदिर का दूरी है लगभग 50 किलोमीटर। वहाँ से फिर प्राइवेट टैक्सी, ऑटो या शेयरिंग गाड़ी से आप लोग घटगां तक पहुँच सकते हैं। अगर ट्रेन आप लोगों को हरिचंदनपुर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप लोग आ सकते हैं केंदुझर गढ़ रेलवे स्टेशन। वहाँ से फिर मंदिर का दूरी है 50 किलोमीटर। वहाँ से प्राइवेट टैक्सी, ऑटो या शेयरिंग गाड़ी से आप लोग मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन। उड़ीसा के किसी भी जगह से अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे तो आपको आना पड़ेगा हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन। हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन से घटगां का दूरी है लगभग 17 किलोमीटर। जब स्टेशन से आप बाहर जाएंगे मंदिर ट्रस्ट का बस सामने खड़ा हुआ दिखेगा। ट्रेन आने के बाद ये बस मंदिर तक चलता है। इसका किराया रहता है 25 रुपया। ट्रेन रुकते ही थोड़ा जल्दी अगर आप लोग आ जाएंगे तो बस में आपको सीट मिल जाएगा, नहीं तो खड़े होकर आपको मंदिर तक जाना पड़ेगा। बस का किराया रहता है 25 रुपया। तो अगर आप लोग चाहे बस से जा सकते हैं, अगर चाहे प्राइवेट ऑटो लेके भी जा सकते हैं। ऑटो वाले 500 रुपया लेते हैं। स्टेशन से मंदिर तक आपको लेके जाएंगे, दर्शन करा के फिर ट्रेन टाइम में आपको स्टेशन में ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से जो स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए लगभग 20 से 40 मिनट तक समय लगता है। घटगां से अगर आप लोग रिटर्न मंदिर ट्रस्ट का बस से स्टेशन तक आना चाह रहे तो रिटर्न आने का टाइमिंग जो है घटगां से 2 बजे, याद रखिए 2 बजे ही बस चलती है। जाने के टाइम में ट्रेन जब तक ना आए बस नहीं चलती है, लेकिन आने के टाइम में घटगां से पूरा 2 बजे ही बस चल जाता है। तो इसीलिए इसका ध्यान जरूर रखिएगा अगर आप लोग बस से आना चाह रहे तो। स्टेशन से जब मंदिर तक आप लोग आएंगे तो रास्ता का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। जंगल, झरना, पहाड़ देखते हुए आप लोग मंदिर तक पहुंचेंगे। अगर प्राइवेट टैक्सी उड़ीसा के किसी भी जगह से लेके आप लोग आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखते हुए आप लोग मंदिर तक पहुंचेंगे। प्राइवेट टैक्सी लाने से एक फ़ायदा क्या है, मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ और भी अलग अलग साइट सीने करके आप लोग रिटर्न जा सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेन या बस से आते हैं तो सिर्फ मंदिर में दर्शन करने के बाद रिटर्न आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग एक ही साइट सीन करना चाहते हैं, उस साइट सीन का नाम है गुंडीचा घाई। अगर आप लोग ऑटो लेके आते हैं स्टेशन से तो यहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। ऑटो वाले 500 रुपया लेते हैं मंदिर से स्टेशन और स्टेशन से मंदिर तक ड्रॉप करने के लिए। अगर गुंडीचा घाई आप लोग जाना चाह रहे तो एक्स्ट्रा 200 रुपया वो लोग चार्ज करते हैं। अभी हम पहुंच गए घटगां माँ तारिणी मंदिर। अभी ये सामने देखिए जो गेट देख रहे हैं तारिणी मंदिर का गेट है। इसके अंदर बस आपको ड्रॉप कर देगा। यहाँ उतरने के बाद पहला आपका काम है मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। जिस ट्रेन से अभी मैं आया हूँ, ट्रेन से अगर आप लोग आते हैं 11 से 11:30 के बीच आप लोग मंदिर तक पहुँच जाएंगे। मंदिर का जो दर्शन का टाइमिंग है सुबह 7 बजे खुलता है, दोपहर को 1 बजे बंद होता है, फिर 3 बजे खुलता है, रात को 7:45 पर बंद होता है। इसीलिए आपके पास 1 से 1.5 घंटा रहता है दर्शन के लिए। पहले दर्शन में जाके लाइन लगा लीजिए, दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद यहाँ जहाँ आपको बस ड्रॉप करेगा यही सामने देखिए माँ तारिणी अतिथि निवास।
थोड़े आगे जाने के बाद मंदिर ट्रस्ट का कल्याण मंडप और थोड़ा आगे जाने के बाद मंदिर ट्रस्ट का प्रसादालय, एक ही लाइन में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब ये सामने देखिए अतिथि निवास। अगर आप लोग यहाँ एक दिन का स्टे करना चाह रहे तो यहाँ रुकने की भी सुविधा है, रुक सकते हैं। एसी रूम 700 रुपया, नॉन एसी रूम 300 रुपया आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ रुकने की सुविधा आपको नहीं मिलता है तो बाहर भी थोड़ा बहुत होटल का सुविधा है, जहाँ आपको 700 से 1000 रुपया तक होटल मिल जाएगा। वहाँ भी आप लोग चाहे स्टे करके यहाँ अलग अलग साइट सीन भी गाड़ी करके घूम सकते हैं, जैसे कि बड़ा घाघरा, साने घाघरा, गुंडीचा घाई और कुछ साइट सीने आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो हमारे तरह एक दिन में मंदिर में दर्शन करके रिटर्न आप लोग जा सकते हैं। अभी हम पहुंच गए माँ तारिणी प्रसादालय में। यहाँ बहुत ही सुंदर सा खिचड़ी का भोग हर दिन मिलता है। अगर यहाँ आप लोग प्रसाद ग्रहण करना चाह रहे तो टाइमिंग का खास ध्यान रखिए। सुबह 10:30 बजे से प्रसाद मिलना शुरू होता है, 2 बजे के बाद प्रसाद मिलना बंद हो जाता है। प्रसाद का मूल्य है 55 रुपीज। प्रसाद अगर आप लोग पाना चाह रहे तो पहले एक टोकन आपको कराना पड़ेगा। टोकन मंदिर के सामने वाले गेट के पास जहाँ बस ड्रॉप करेगा वहाँ एक SBI का ATM है, उसी के पास मंदिर का कार्यालय है, वहीं से आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं प्रसाद के लिए। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर सा प्रसाद साड़ गछ के पत्ते में देते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। जरूर यहाँ आप लोग मंदिर का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। अगर यहाँ आप लोगों को प्रसाद नहीं मिलता है, टाइम डिले हो जाता है, तो बाहर 100 रुपया में भी बहुत ही बढ़िया खाना यहाँ मिलता है, आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में भोलेनाथ का मंदिर है और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर है। आप लोग मेन मंदिर में दर्शन करने के बाद ये सब मंदिर घूम के आप लोग देख सकते हैं। मुख्य मंदिर में माँ तारिणी मंदिर में मेनली जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, नारियल का भोग चढ़ाया जाता है, बहुत ही फेमस है। आने के टाइम में बस में आप लोग देखे थे बहुत सारा नारियल यहाँ रखा गया है। उड़ीसा के अलग अलग शहरों से बस से यहाँ नारियल आता है, लोग भेजते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं वो भी नारियल का प्रसाद माँ को चढ़ाते हैं। चलिए ये सब साइट सीन घूमते हुए मेन मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और मंदिर के अंदर जाने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये जो सामने सफेद कलर का मंदिर देख रहे हैं, प्रभु भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं पर बस आपको ड्रॉप करेगा। उसी के सामने जैसे मैंने बताया था मंदिर का प्रसादालय, कल्याण मंडप और अतिथि निवास है। उसके अगले वाला जो लाइन है, यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे मंदिर का कार्यालय, उसके थोड़े आगे मंदिर का सूचना केंद्र है, वहीं पर प्रसाद का टोकन मिलता है। जब आप पहले मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे तो यहाँ से एक टोकन ले लीजिए, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आएंगे यहाँ टोकन मिलना मुश्किल है। टोकन अगर नहीं मिलेगा तो मंदिर में प्रसाद आप लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से एक टोकन ले लीजिए। आगे चलिए मेन मंदिर में दर्शन के लिए चलते हैं। चलिए अभी चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर अगर आप लोग पूजा करवाना चाहते हैं, बाहर बहुत सारे प्रसाद के दुकान बनाया गया है, यहाँ आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में मुख्यतः नारियल का प्रसाद चढ़ता है, तो नारियल का भोग आप लोग लेके मंदिर के अंदर जा सकते हैं। नारियल के प्रसाद भोग में चढ़ाने के लिए एक नारियल का 5 रुपये का एक टिकट कराना पड़ेगा। जितना नारियल आप लोग लेके जा रहे उसी हिसाब से एक नारियल के 5 रुपया देना पड़ेगा मंदिर के अंदर जाने के लिए, पूजा करने के लिए। मंदिर के सामने से जो प्रसाद दुकान आप लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ नारियल का तेल, नारियल का लड्डू, नारियल से बना हुआ बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ घर के लिए नारियल का लड्डू लेके जाना मत भूलिएगा, बहुत ही फेमस लड्डू है। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं मंदिर का जूता स्टैंड है, ठीक मंदिर के सामने किया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आप लोग जूता रख लीजिए। जूता रखने के बाद अभी जो सामने आप लोग गेट देख रहे हैं, मुख्य मंदिर के अंदर जाने का गेट है। इसी के साइड में आप लोग मंदिर के अंदर जाएंगे और यहाँ लॉकर किया गया है, आप लोग अपना सामान रख सकते हैं। मंदिर के अंदर जूता, चप्पल, कैमरा, मोबाइल, हेलमेट, बैग ये सब अलाउ नहीं है। मोबाइल रखने के लिए 10 रुपया, बैग रखने के लिए 20 रुपया, हेलमेट रखने के लिए 10 रुपया, ऐसे अलग अलग चार्ज है। यहाँ आप लोग अपना सामान रख लीजिए। उसके बाद मंदिर के अंदर पूजा के लिए आप लोग जा सकते हैं। मंदिर का टाइम फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, दोपहर को 1 बजे बंद होता है, फिर 3 बजे खुलता है, रात को 7 बज के
45 पर मंदिर बंद हो जाता है। शाम का जो आरती 7:30 पर होता है। अगर आप लोग इसमें शामिल होना चाह रहे तो एक दिन यहाँ आप लोगों को रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए हर प्रकार का व्यवस्था है जैसे मैंने बताया था। नहीं तो हमारे तरह 1 बजे के अंदर दर्शन करके फिर से रिटर्न ट्रेन में आप लोग भुवनेश्वर या आसपास शहरों से कहीं आए हैं तो आप लोग रिटर्न जा सकते हैं। चलिए अभी माँ तारिणी के भव्य शाम का आरती देख लेते हैं। उसके बाद आगे का जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। माँ तारिणी के बढ़िया से मेरा दर्शन हो गया है। अभी जो क्लिप देख रहे थे शाम का क्लिप कहीं से मैंने कलेक्ट किया था। ये मैं शूटिंग नहीं किया हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कलेक्ट किया था। अभी दर्शन हमारा होने के बाद जैसे मैंने बताया था यहाँ आप लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर चाहे एक दिन यहाँ रुक सकते हैं। रुक के यहाँ जो अलग अलग साइड सीन है मैंने बताया था वो भी आप लोग घूम के देख सकते हैं। हर प्रकार का सुविधा है। पर्सनल गाड़ी अगर लेके आते हैं मंदिर दर्शन करके एक ही दिन में जो साइड सीन मैंने बताया था वो साइड सीन करके आप लोग रिटर्न जा सकते हैं। अगर बस या ट्रेन से आते हैं तो आपको मंदिर दर्शन करने के बाद तो जल्दी रिटर्न आप लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि रात हो जाएगा। पहाड़ी वाला रास्ता है तो आप लोगों को जितना जल्दी होगा दर्शन करके 1 बजे के अंदर रिटर्न आप लोग जा सकते हैं। चलिए अभी जान लेते 2 पर्सन अगर घटागां तारिणी माँ के दर्शन के लिए आते तो कितना खर्चा होगा आप लोगों का। चलिए अभी जान लेते अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का। अगर आप लोग भुवनेश्वर से एक दिन का टूर घटागां दर्शन के लिए आते तो आपका कितना खर्चा होगा। अगर आप लोग उड़ीसा बाहर से कहीं आए भुवनेश्वर में रुके हैं तो एक दिन का होटल का खर्चा 1000 से 1200 रुपये आपका हो जाएगा। अगर आप लोग घटागां में रुकना चाहते हैं तो 300 से 700 रुपया में मंदिर ट्रस्ट का रूम मिल जाएगा। नहीं तो बाहर आपको 700 से 1000 रुपया में होटल मिल जाएगा। बाकी मंदिर में अगर प्रसाद आप लोग ग्रहण करते हैं तो 150 से 200 रुपया के बीच आपका खर्चा होगा। फिर भी मैंने यहाँ 500 रुपया ऐड किया है। ऑटो अगर स्टेशन से ऑटो से मंदिर तक आप लोग आते हैं आने जाने का 500 रुपया खर्चा होगा। अगर बस से आते हैं 2 पर्सन 1 पर्सन का 25 रुपया, दोनों तरफ से जाने आने का 100 रुपया आपका खर्चा होगा। ट्रेन में अगर भुवनेश्वर से आप लोग आते हैं तो 85 रुपीज़ टिकट है। जाने आने के लिए 2 पर्सन का 400 रुपया के बीच आपका खर्चा हो जाएगा। बाकी बस से अगर आप लोग आते हैं भुवनेश्वर से तो 300 रुपये के आसपास टिकट रहता है, तो 1200 रुपया तक खर्चा जा सकता है जाने आने में। टोटल अभी अगर आप लोग करते हैं ऑटो से टूर करते हैं, मतलब ट्रेन से आप लोग हरिचंदनपुर आते हैं उसके बाद ऑटो करते हैं तो आपको 1500 रुपया में 2 पर्सन का खर्चा में हो जाएगा। बाकी मंदिर ट्रस्ट का बस से अगर आप लोग आते हैं स्टेशन से मंदिर तक तो 1000 रुपया में खर्चा में आपका हो जाएगा। बाकी भुवनेश्वर से अगर प्राइवेट टैक्सी करके आप लोग आते हैं 4000 से 4500 रुपया तक आपका टैक्सी का खर्चा होगा। टोल गेट में 500 रुपया तक आपका खर्चा हो सकता है। प्रसाद में 500 रुपया, कुल मिला के 5500 से 6000 रुपये में प्राइवेट टैक्सी से आप लोग टूर कर सकते हैं। बाकी उड़ीसा से किसी भी शहर से अगर आप लोग घटागां बस से आते हैं तो बस का किराया घटागां तक आप लोग खुद से जोड़ सकते हैं। बाकी हरिचंदनपुर तक ट्रेन से अगर आप लोग आ रहे उसके बाद ऑटो या बस से आएंगे, यहाँ मैंने बताया है दोनों का प्राइस खुद से आप लोग ऐड कर सकते हैं। जहाँ से भी आप लोग आ रहे उसका खर्चा मैंने इसमें मिलाया नहीं है। माँ तारिणी के दर्शन करने के बाद रिटर्न अभी हम भुवनेश्वर जा रहे हैं ट्रेन से। हरिचंदनपुर रेलवे स्टेशन पर अभी हम खड़े हैं। ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्लॉग में हमने संपूर्ण जानकारी दिया है घटागां तारिणी के बारे में। अगर आप लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे तो ब्लॉग को एंड तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा, तो आपको पूरी जानकारी इस ब्लॉग से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ।